क्यों मनाया जाता है, सबसे पहले मैं आपको इसमें चर्चा करना चाहूँगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा में एक विश्व स्वास्थ्य संगठन के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें डिसाइड किया गया था कि सब पूरे संसार के व्यक्तियों को सबको विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, हर व्यक्ति सही रहे, सक्षम रहे, तभी हमारा देश, हमारा जो है पूरा सब तो संसार पूरी तरीके से सही रहेगा। इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस में अलग अलग तरीके की जो बीमारियां होती हैं उसमें उसके उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जैसे यह आपको हेपेटाइटिस बी हो गया और चेचक हो गया और इस तरीके का जो भी हो गया ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये सब इसके उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इसमें हर व्यक्ति, इसका उद्देश्य ये होता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस में हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और अच्छा रहे, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, बीमारी ना हो। इसी उपलक्ष्य में हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसलिए हम लोग आज माननीय हमारी डॉक्टर मैम चिकित्सा अधिकारी भीमताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से श्रीमती अनंता ठुल्लरिया, सभासद महोदय आशा प्रीतिम मैम और परिवार नियोजन विभाग से श्रीमती दीपा पांडे और आशा वर्कर, आप सब लोग उपस्थित हैं। साथ साथ में आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जो एक कार्यक्रम हमारा चल रहा है, तो आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में आपको थोड़ा बताना हूँ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्याय सबके लिए, कोई प्रॉब्लम कभी कोई दिक्कत आती है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमारे पूरे जीवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर पहलू में हमारा मदद करता है। चाहे हमारा कोई, जैसे हम लोग को समानता अधिकार, शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, इसमें हम लोगों को सबको समान दिया गया है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इसमें हमारी सहभागिता देता है। साथ साथ हमारा कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, जो भी चाहे मोटर दुर्घटना प्रतिकर हो गया या कोई कंज्यूमर कोर्ट के उपलक्ष्य में हो गया, या कोई भी हमारा कहीं हमें न्याय नहीं मिल रहा है, तो कहीं कोई महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो गया, तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार में एक 498 कॉ की धारा होती है, जिसमें कोई भी महिला घरेलू उत्पीड़न में अपनी से खुद मदद कर सकती है। तो उसको महिलाओं उसको सब बराबर है आजकल, इसलिए हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपको सब पूरे उसमें सब देता है, पूरी मदद करता है। वरिष्ठ नागरिकों के उपलक्ष्य में, वरिष्ठ नागरिक होते हैं उसमें हमें उनको जितने भी वरिष्ठ नागरिक होते हैं, तो माँ बाप बच्चों को पालते पोसते हैं। उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को छोड़ देते हैं, आपने अखबार में पढ़ी होंगी, इस तरीके को उनको छोड़ देते हैं, तो उनके पास कोई वो अधिकार नहीं होता है। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक 125 कानून की धारा के हिसाब से उनको यह अधिकार देता है कि वो महिला अपने जो हमारे जितने भी आइए सर, ठीक है जी भाई, प्लीज सर पढ़िए। तो ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपका कांडपाल सर हमारे, उनका भी अभिनंदन करता हूँ मैं। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपको पूरी तरीके से इसमें आपकी मदद करता है। कोई भी आपका ऐसा हो गया तो कानून की मैं आपको बताता है 125 धारा के हिसाब से भरण पोषण का अधिकार क्या होता है। भरण पोषण का अधिकार ये हुआ करके जैसे भी कोई माँ बाप हो गए, माँ बाप को बच्चों को पालते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसके बाद वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको माँ बाप को छोड़ देते हैं। कल के अखबार में भी आपने एक छोटी सी न्यूज़ पढ़ी होगी, तो इस तरीके की आए दिन घटनाएं होती रहती है। मैं कोर्ट में गया था, वृद्धावस्था मिली वहाँ पर मुझे, तो मुझे देख के उनको खुद हो गया। तो ये सब जिला विधिक सेवा वो करता है, आपको उनकी मदद करने का पूरा प्रावधान है। साथ साथ उसमें 125 धारा के हिसाब से वो अपने बच्चों पे मुकदमा दायर करके उनके ऊपर अपना भरण पोषण का अधिकार ले सकते हैं, जो भी उनका होता है मुआवजा। अब मैं महिलाओं के अधिकार के बारे में आपको बता रहा था। महिलाओं के अधिकार में जो भी है, जैसे भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई घरेलू उत्पीड़न हो गया या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी, तो महिलाएं जाके अपनी खुद 498 कॉ धारा के हिसाब से उनके ऊपर अपना घरेलू हिंसा का अधिकार हो गया और महिलाओं को जला दिया जाता है, आजकल ये कर देते हैं, इस तरीके का सारी जो होती है। तो अपनी जो है सुरक्षा खुद कर सकती हैं आप, महिलाओं को खुद सक्षम होना है। और बेटा बेटी में कोई हो गया, भेदभाव हो गया, इन सारी बातों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपकी मदद करता है। एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता था, हिंदू विवाह, आपको पता है हिंदू विवाह हो गया, मुस्लिम विवाह हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हिंदू विवाह हो गया, एक सप्तपदी का अधिकार होता है हमारा हिंदू विवाह में, आपको पता है पूरे तरीके से, जिसमें जो भी है ये पूरा 1 जन्म का नहीं 7 जन्म का होता है। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इसमें हमारा पूरा बताता है। मुस्लिम विवाह लागू हुआ, उसमें अलग चीज़ें होती है। तो ये सब महिलाओं के अधिकारों के बारे में जिला विधिक सेवा, ये मैं विस्तार से आपको नहीं बताना चाह रहा इसमें,
थोड़ा हल्का हल्का बताऊंगा मैं आपको। तो सब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इसमें आपकी मदद करता है। क्या विधवा शादी कर सकती है, विधवा के ऊपर क्या अधिकार होते हैं, कानून क्या अधिकार बताता है, हमें हमारे अधिकारों के बारे में जो जानकारी होती है पूरी संपूर्ण जीवन में, वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमें पूरा बताता है। ये सब कुछ होता है। इसके अलावा कोई आपका प्रबंधन हो जाता है, कोई मध्यस्थता, कोई आपको सुलह जमीन, आपकी ज़मीन है, कोई ज़मीन है, किसी ने आपको घेर रखा है ज़मीन, तो उसमें आप क्या कहते हैं, उसका जो मुकदमा चलता है तो उसमें भी आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपकी मदद कर सकता है। इस तरीके का सब कुछ कानून के अधिकारी है। अगर किसी व्यक्ति के पास जो 1 लाख रुपए से कम के आय है और जो वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में आता है और ये अलग अनुसूचित जाति जनजाति में है, मानव दुर्व्यवहार है, कोई स्त्री या बालक है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, बहु विनाश है, औद्योगिक कोई कामगार है, कोई फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, तो इनमें से कोई अगर कोई चल रहा है, उत्पीड़न चल रहा है, तो अपने अधिकार के लिए वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद ले सकता है। तो समय समय पर उसको आपको फ्री में आपको एडवोकेट दिया जाता है। अगर वो व्यक्ति निम्न मध्यम वर्ग का है और इन कैटेगरी में आता है तो उसको सरकारी वकील दिया जाएगा, आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा। ये सब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य होते हैं और जो भी खर्चा होता है वो सब सरकार वहन करती है सर। तो ये सब जो है बात दायर करने में जो पैसे लगते हैं, प्रतिवाद करने में, वो निःशुल्क लगते हैं। आपको निःशुल्क अधिवक्ता दिया जाता है, एडवोकेट दिया जाएगा, वो सरकारी वकील जिसको आप देखते हैं, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, पिक्चर में भी देखा होगा, तो सरकारी वकील जो होते हैं, तो सरकारी वकील का यही सब कार्य होता है, जो आम आदमी की मदद करना, चाहे जेलों में बंद कैदी होते हैं या कोई आम व्यक्ति होते हैं, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी तो ये सब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपका कार्य करता है। उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता योजना जो होती है, जैसे कोई एसिड अटैक हो जाता है, महिलाओं के ऊपर एसिड डाल देते हैं या इस तरीके का होता है, उनका मुआवजा प्रतिकर जो होता है वो भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपको दिलाता है। साथ साथ आपको समाज कल्याण की योजनाएं जो हैं उनके बारे में भी आपको बताता है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन, नंदा गौरा एक योजना होती है जो 12वीं पास बच्चों के लिए होती है। 12वीं पास की जो बच्चियाँ होती हैं उनमें भी जो होता है, तो वो भी हम लोग के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को सबसे पहले जानकारी देना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जानकारी नहीं होगी तो आदमी कुछ नहीं कर पाता। किसी को जानकारी देना, मैं विकास भवन में भी बैठता हूँ, वहाँ पर भी हैं लोग, वहाँ पर भी आते हैं, किसी को एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो उसकी जो भी हो उसको समस्या है, उस समस्या का हम लोग उसको बताएंगे, ये इस तरीके से निराकरण हो जाता है। ये सब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य होते हैं। कई महिला ऐसी आती हैं, उत्पीड़न होता है घर से कोई ऐसी दिक्कत आती है, कुछ ऐसा, तो माता उनके हस्बैंड से उनका हो रहा होता है, तलाक का केस हो रहा होता है, या कोई ऐसा होता है उनके सास ससुर से उनका उत्पीड़न होता है, तो हर स्तर में इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपकी मदद करता है। वरिष्ठ नागरिक मैंने बताया था आपको, इससे मध्यस्थता में उसमें एक मीडिएटर होता है जो सुलह समझौते के हिसाब से कोर्ट कभी नहीं चाहता करके ये मेरे ऊपर मामला है, ये चलता रहे, तो इसलिए एक मीडिएटर होता है जिसको मध्यस्थ कहते हैं। तो मध्यस्थता जो होती है वो आपस में सुलह समझौते के हिसाब से भी उन केसों को जो है वो सॉर्ट आउट करता है। तो ये सब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य है। साथ साथ इसका जो फैसला होता है अंतरिम फैसला होता है, जैसे आप इसमें आपको इसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक तरह से सुप्रीम कोर्ट, हमारा ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो है सारा हाई कोर्ट, नीचे लोअर कोर्ट, फिर आपका हाई कोर्ट हो गया, फिर आपका ऊपर कोर्ट हो गया, तो इसमें सब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो हो गया इसका फैसला अंतरिम फैसला होता है। तो इसमें आपको जो न्याय होगा इसका, तो जो आपस में न्याय होगा तो उसमें कोई दूसरा वादी जो है आगे अपील नहीं कर सकता, इसलिए इसका फैसला जो होता है अंतरिम फैसला होता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का। अब आपको एक चीज़ मैं और बताता हूँ, कंज्यूमर कोर्ट जैसे उपभोक्ता फोरम के अंतर्गत जो होता है, जैसे आपने माना कोई फ्रिज खरीदा या कोई घरेलू उपकरण कोई भी बाजार से खरीद लिया, आपको उसने पूरा पे आउट करा, पूरा पैसा सब ले लिया आपसे उसने, और आपको जीएसटी लगाया, पूरी तरीके से आपको पूरा बिल नहीं दे दिया। बिल देने के बाद आप उस सामान को घर ले आए, घर लेने के बाद वो गारंटी पीरियड है, वारंटी पीरियड, दो चीज़ें होती हैं। तो गारंटी पीरियड वारंटी पीरियड में आप वो जब गया तो वो सामान खराब हो गया, अब वो आप उसके पास जाएंगे और जाने के बाद उससे कहेंगे ये गारंटी पीरियड में है, वो आपको नकद करेगा या कोई दिक्कत करेगा, तो वो उसमें आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद कर सकते हैं, क्योंकि गारंटी पीरियड में है। अभी कुछ साल 4-5 महीने पहले का एक छोटा सा केस मैं आपको बताऊंगा कि वो जो है साल मेगा मार्ट से किसी व्यक्ति ने 1800-2000 रुपये की शॉपिंग करी, उसमें उसके बाद उसमें 3 रुपये का उसको बैग जो है
वो नहीं दिया, इंक्लूड नहीं करा, उसका बिल नहीं लिया तो वो नहीं करा, तो उसने जो है उपभोक्ता फोरम नैनीताल में जो है उसका दावा कर दिया। तो उसको जो है इसका कंपनसेशन के तौर पे कम से कम 40-50 हज़ार रुपये जो डीलर था उसको अदा करने पड़े। तो ये सबसे अहम चीज़ है हमारे उसमें, क्योंकि ये हमेशा होता है जब किसी दुकान में जाते हैं तो उसका एमआरपी देखना, एमआरपी क्या होती है, एमआरपी से कम के एक्सपायरी क्या होती है। दवाई के बारे में आपको पता ही है, हमारे सर हो गए, मैम हो गई, रिस्पेक्टेड मैम हो गई, ये आपको बताएंगे दवाई के बारे में कोई एक्सपायर हुई, क्योंकि ऐसे होते हैं झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं वो आपको ऐसी दवाई लगा देंगे क्योंकि वो उसकी एक्सपायरी हो जाएगी। तो हमें झोला छाप डॉक्टरों के इनके पास पहली बार नहीं जाके एक अच्छे डॉक्टरों के पास जाना चाहिए, उनसे अपनी समस्या का निवारण करना चाहिए। तो सब ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के होते हैं। मानवाधिकार और विकलांगों को जिस तरह से कोई विकलांग होते हैं उसको भी जो अधिकार दिए गए हैं वो भी मानवाधिकार होते हैं, चाहे वो आपको समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, जो भी हमें फंडामेंटल राइट से दिए गए हैं, और चाहे आप कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके काम कर सकता है, पूरे इंडिया में कहीं भी गुजार सकते हैं, सब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य करते हैं। मैं जैसा भी आ रहा हूँ आपको मैं समझ में आ रहा है, बोलना मुझे ज़्यादा पसंद आता नहीं है, जैसा भी है, तो इस तरीके में आपको थोड़ा सा ही बता रहा हूँ। तो बेस्ट लीगल एडवाइजर का मुझे भी अवार्ड मिला है नैनीताल से, माननीय हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं श्री मनोज तिवारी, उन्होंने अभी 26 तारीख को हमें एक अवार्ड दिया था, जिसमें हम लोग सिर्फ 4 लोग सेलेक्टेड हुए थे। भीमताल से मैं था, एक हल्द्वानी से एक महिला थी हमारी साथी कार्यकर्ता, एक और एक और हल्द्वानी से थे। इस तरीके के हम लोग 4 ये करें अच्छे ठीक ठाक का इस काम मिले। तो ये सब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य होते हैं। तो चाहे दहेज हो गया, दहेज लेना, जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, बेटी सब कुछ है, तो दहेज लेना, मैं खुद मोमडनों में बता रहा हूँ कि मोमडनों में भी हर जगह जो है दहेज है, हर जगह चलता है। मैं कोई बड़ाई नहीं करूँगा, मेरा काम है साफ बोलना, स्वच्छ बोलना। तो ये दहेज की प्रथा जो है, जब किसी माता पिता ने अपनी बेटी किसी को दे दी तो वो सबसे बड़ा धन दे दिया, उससे बड़ा धन कुछ नहीं होता। तो बेटी दे दी तो सब कुछ धन दे दिया, हम उसके बाद उसको अत्याचार करते हैं, जो हॉस्पिटल वहाँ पर जाके घरों में करके दहेज लाओ, मोटरसाइकिल लाओ, ये लाओ, उसके बाद बेटी को ये होता है। अभी मैं वो फिल्म में थी परसों देख रहा था, न्यूज़ थी, जो उसमें बड़ा अच्छा उसने बताया करके पूरे तरीके से। तो सबसे पहले किसी भी महिला के ऊपर जो उसका हस्बैंड होता है ना, तो उसका सबसे पहले उसकी सुरक्षा करना या वो करना उसका अधिकार है। माता पिता, उसके सास ससुर जो है वो बात की बात है। तो जो चीज़ है ये सबसे पहले ये दहेज के उपलक्ष्य में जो भी है, इसमें भी अपना ये अपने का हमारे अपने महिलाओं को अपने अधिकार सब कुछ पूरे जीवन में सब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बताता है। शॉर्टकट में मैं आपको सारी चीज़ें ये समझा रहा हूँ, ये सब बताते हैं। तो जैसे हम मुस्लिमों में क्या होता है, मैरिज होती है, मैरिज होने के बाद उसकी जो दो, चाहे हर जगह हर धर्म में ऐसी बनती है, तो दहेज की जो एक लिस्ट बनती है, तो एक लिस्ट जो होती है वो वहाँ रहती है वर पक्ष के पास, एक उसके पास, तो उस पक्ष में दोनों के वास्तव में सिग्नेचर होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। तो अगर उसके पास होती है वो एविडेंस के तौर पर, एविडेंस जो होता है कानून मांगता है एविडेंस, सीआरपीसी की धारा के हिसाब से कोई भी कानून जो है वो अपना एविडेंस मांगेगा, बिना गवाह के, बिना उसके कोई भी नहीं लड़ेगा जब तक के ऊपर, चाहे वो सच्चा क्यों ना हो व्यक्ति। तो एविडेंस जरूरी होता है किसी भी उसके लिए। कोई महिला बता रही है करके मेरा पुरुष मेरे पर अत्याचार कर रहा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन वो जब तक सही नहीं होगी, फिलहाल उसके पास वो लेकर अपने एविडेंस के लिए अपना आप लड़नी पाएगी, उसके पास गवाह नहीं होगा या एविडेंस उसके पास नहीं होगा, तो उसको अगर वो सच्ची भी होगी तो उसको झूठा समझा जाएगा। तो एविडेंस सबसे पहली चीज़ होती है। ये सब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का हुआ। धारा 498 को इंडियन पैनल कोड 1860 क्या कहती है कि किसी महिला का पति या पति के रिश्तेदार उस महिला के साथ बुरा व्यवहार करें, या फिर महिला या उसके रिश्तेदार या संबंधी को धन या संपत्ति लाने के लिए कोई करें, तो धारा 498 को के तहत उसको मुकदमा कर सकती है।